मैक्सिको के उत्तरी भाग में एक महिला रहा करती थी, मारिया। वो गजब की सुंदर थी और इस दिलकश हसीना के चर्चे पूरे मैक्सिको में थे। उसके आसपास के ज्यादातर शहरों के लड़के उस पर फिदा थे। लेकिन एक बार बाजार में जाते समय मारिया को एक नौजवान मिला। वो काफी अमीर घर से रिश्ता रखता था। मारिया को वो पहली नजर में ही पसंद आ गया और उस लड़के ने भी मारिया को बहुत ज्यादा पसंद किया। दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद इनके घर दो बेटों ने जन्म लिया, लेकिन उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई। मारिया के पति उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अब उसको पहले की तरह प्यार भी नहीं करते थे। इस बात से मारिया बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। एक बार उसके पति शहर चले गए किसी काम से और उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। इस बात ने मारिया को अंदर से तोड़ दिया था। एक बार वो शहर के पास नदी के किनारे अपने बेटों के साथ घूम रही थी। तभी उसने देखा कि उसके पति घोड़ा गाड़ी से वापस आ रहे हैं और वो किसी और महिला के साथ बैठे हुए हैं। अपने बेटों की तरफ देखकर उनके पति मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने मारिया की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस बात से मारिया बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं इनकी आखिरी निशानी इन दोनों बच्चों को खत्म कर दूं। तो उसने गुस्से में आकर अपने दोनों बेटों को नदी में ही डुबोकर मार दिया। लेकिन बाद में मारिया को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी और इस जघन्य अपराध के कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन वो फिर से जाग गई और वो प्रतिशोध की आग में जल रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद शहर से बच्चे गायब होने लगे और उनके शव उसी नदी में मिलने लगे। सबको लगने लगा कि हो ना हो मारिया की आत्मा का इस सब में बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उन्होंने उसका नाम ला रोना रख दिया, यानी कि रोने वाली महिला। तभी गांव वालों को एक बार 15 साल का अलेक्जेंड्रो उसी नदी के किनारे बेहोश हालत में मिला। जब उसे होश आया तो उसने जब लोगों को ये सब बातें बताई तो लोगों का शक यकीन में बदल गया। अलेक्जेंड्रो ने बताया कि एक सफेद गाउन पहने महिला अचानक पानी में से बाहर निकली और उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। वो उसको देखी जा रही थी और उसे सम्मोहित करके वो बच्चा नदी में चला गया और वो डरावनी औरत उसे डुबोने की कोशिश करने लगी और उसने उसको डुबोया और उसका शव नदी के ऊपर तैरने लगा। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। और आज भी कहते हैं कि उत्तरी मैक्सिको में ला रोना बच्चों के पीछे पड़ जाती है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।